श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम। साधना के मार्ग पर उत्साहपूर्वक बढ़ते हुए मार्ग में आने वाले मील के पत्थरों को समझ लेते हैं। जीवन के प्रति हर किसी इंसान का वही नजरिया होना चाहिए जैसा कि खेल के मैदान में उतरने वाले किसी भी खिलाड़ी का हुआ करता है। खिलाड़ी दो भाव से मैदान में उतरता है। या तो वह जीतने के लिए खेल के मैदान में उतरता है और या फिर खेल का आनंद लेने के लिए खेल के मैदान में उतरता है। जो व्यक्ति जीतने के भाव से खेल के मैदान में उतरता है, पर जब जीत की बजाय उसे हार मिल जाती है तो वही हार इंसान के लिए तनाव और चिंता का विफलता और मायूसी का कारण बन जाता है। लेकिन कोई इंसान जब खेल का आनंद लेने के भाव से खेल के मैदान में उतरता है तो जीत जरूर उसे खुशी देती होगी, मगर हार उसे गम नहीं दे पाता। हार उसे गम नहीं दे पाती है। जीवन को अगर इस तरीके से जिया जाए कि जीवन को जीना एक खेल खेलने की तरह है, जीवन का आनंद लेने के लिए हम जीवन को जी रहे हैं, जीवन का आनंद लेने के लिए हम हर दिन का लुत्फ उठा रहे हैं और जीवन का आनंद लेने के लिए ही हम दुनिया में जीते हुए भी ध्यान और साधना को भी जी रहे हैं। अगर आनंद भाव के साथ इस जीवन को जिया जाए तो हार भी मजा देती है। तब केवल सम्मान ही मजा नहीं देता, अपमान भी मजा दिया करता है। तब केवल फूलों का हार ही मजा नहीं देता, तब किसी के जरिए अगर पहनाई जाने वाली जोतों की माला होती है तो जोतों की माला भी आनंद देती है। जीवन का आनंद लेना इंसान को आना चाहिए। इस बात की कौन फिक्र करे कि 4 दिन जिएंगे कि 40 साल जिएंगे। फिक्र केवल इस बात की करेंगे कि किसी को भी अपना आनंद छीनने का अधिकार नहीं देंगे। चाहे गलती मुझसे हो या चाहे गलती दूसरे से हो,
अपने से गलती हो जाएगी तो माफी मांग लेंगे और दूसरे से गलती हो जाएगी तो माफ करने का बड़प्पन भी दिखा देंगे, पर दोनों ही स्थितियों में अपने आनंद को खंडित नहीं होने देंगे। इंसान का जीवन तो किसी वीणा के तारों की तरह हुआ करता है कि वीणा के तारों को अगर साध लिया जाए तो वीणा के तार एक अद्भुत संगीत दे दिया करते हैं, एक अनुपम शांति और एक अनमोल आनंद का सृजन कर दिया करते हैं। और अगर वीणा के तारों को साधने का बोध इंसान के दिलो दिमाग में नहीं रहेगा तो इंसान या तो वीणा के तारों को ढीला छोड़ देगा और या फिर इतना ज्यादा कस देगा कि ज्यादा कस बैठोगे तो वीणा के तार किसी कौवे की कांव कांव बन जाएंगे और ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो वीणा के तार किसी गधे के ढेंचू ढेंचू हो जाएंगे। तार सधने चाहिए। जीवन के तार, शरीर के तार, मन के तार, परिवार के तार, धर्म के तार, समाज के तार, इस विश्व के तार हमारे साथ सधने चाहिए। कोई अगर मुझसे पूछे आप क्या करते हैं तो मैं जवाब दूंगा मैं केवल आनंद लेता हूं। सांस है तो सांस का आनंद लेता हूं, तन मन है तो तन मन का आनंद लेता हूं, समाज है तो समाज का आनंद लेता हूं, धर्म है तो धर्म का आनंद लेता हूं, इंसानियत है तो इंसानियत का आनंद लेता हूं, दीन दुखी है तो दीन दुखियों के प्रति सहयोग और करुणा करके आनंद लेता हूं। प्रभु है तो सांसों में बसाकर उस प्रभु का आनंद लेता हूं। वीणा के तार मेरी नजरों में सदा रहते हैं और मेरी समझ से हर साधक और हर इंसान के जीवन में वीणा के तार के प्रतीक जरूर बस जाने चाहिए कि ताकि वीणा के तारों को जैसे संतुलित ढंग से साधा जाता है कि जैसे कि बांस की पोंगरी को बांसुरी बनाकर उसे साधा जाता है, ऐसे ही अपने तन मन और जीवन को साधा जाना चाहिए। जरा एक बात सोचो कि बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई न करेगा तो क्या होगा? एक अनपढ़, एक गंवार, एक मूर्ख बच्चा जिंदगी को जी करके क्या करेगा? कोई विकास नहीं, कोई प्रगति नहीं, कोई सपने नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, एक मजदूर की जिंदगी जी जाएगा। और जैसे बच्चा अगर पढ़ लिख कर तैयार न होगा तो अपनी बुद्धि को कैसे साधेगा, और ऐसे ही अगर हम अपने तन मन जीवन को अगर नहीं साधेंगे तो इस तन मन को ढोकर के क्या करोगे? इस बात की कोई शुभकामना नहीं है कि आप लोग 100 साल जिए, केवल इस बात की शुभकामना है कि अपन जब तक जिए तब तक तन मन और जीवन को पूरी आनंद दशा के साथ, संगीत दशा के साथ, प्रसन्न दशा के साथ जिया जाए। तो मजा लो। मैंने बचपन में गीत सुना है, कल क्या होगा किसको पता, इस जिंदगी का ले लो मजा। जीवन का आनंद लेने का अगर तरीका आ जाए तो कौन आदमी होगा जो स्वर्ग जाना चाहेगा? कौन आदमी होगा जो कि देवलोक में अपना निवास करना चाहेगा? कौन आदमी होगा जो बिद देखे बैकुंठ धाम की यात्रा करना चाहेगा? जीवन अगर जीने का तरीका आ जाए, जीने का तजुर्बा मिल जाए
तो स्वर्ग यही होगा, मेरे पास होगा, आपके पास होगा, आपके इर्द गिर्द होगा, आप जहां जाएंगे वहां होगा। तो वीणा के तारों को साधना हम सब लोगों को आ जाना चाहिए। भले ही आप योग के जरिए शरीर को साधे, ध्यान के जरिए मन को साधे, इंसानियत के जरिए विश्व को साधे, प्रेम और त्याग के जरिए परिवार को साधे, जरिया खुद तय करें। क्योंकि हर आदमी के लिए जरिया नया हो सकता है, हर आदमी के लिए रास्ता नया हो सकता है और हर आदमी की मंजिल नई हो सकती है, पर तय तो इंसान को खुद को करना पड़ेगा। कोमलता से जीवन को जीना है या पूरे अनुशासनात्मक ढंग से जीवन को जीना है, यह तय खुद को करना पड़ेगा। एक गुरु कड़काई के साथ चेले को तैयार करता है, एक गुरु नरमाई के साथ चेले को तैयार करता है। ये तो गुरु को फैसला करना पड़ेगा कि उसे कड़काई को अपनाना है या नरमाई को अपनाना है। रास्ते खुद को तय करने होते हैं, चलना खुद को पड़ता है। मैं तो केवल हिंस दे रहा हूं, एक संकेत दे रहा हूं, थोड़े से दो चार इशारे दे रहा हूं। तय है, इंसान जैसा होगा उसके पास वैसा ही लौट करके आएगा। अच्छे होंगे अच्छा लौट कर आएगा और बुरे होंगे तो बुरा लौट कर आएगा। मैं कहानी का उपयोग किया करता हूं और कहानी बिल्कुल छोटी सी जीवन की कहानी है, सीधी इंसान को इंसान से रूबरू करने की कहानी है। और कहानी केवल इतनी सी है कि एक कांच का कमरा था और उस कांच के कमरे में एक कुत्ता घुस गया। कमरे में चारों तरफ छोटे 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 कांच लगे हुए थे और जैसे ही कुत्ता कमरे में घुसा कि उसे चारों तरफ अपने सामने कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। कुत्ता कुत्तों को देखकर भौंका, वे भी भौंके। कुत्ता कुत्ते को देखकर दांत किटकिटाने लगा, वे भी किटकिटाने लगे। नाखून मारने लगा, वे भी मारने लगे। ये भी झपट पड़ा, वो भी झपट पड़े, लहू लुहान हो गए, मर गए। एक मर गया, सारे कुत्ते मर गए। कुछ दिनों के बाद उसी कांच के कमरे में एक राजकुमार प्रविष्ट हुआ और राजकुमार जैसे ही प्रविष्ट हुआ कि उसने अपने सामने चारों तरफ राजकुमार ही राजकुमार देखे। वो इतने सारे राजकुमारों को देखकर प्रसन्न हो गया। इतने सारे राजकुमारों को देखकर प्रसन्न हो गया और प्रसन्न मुख से कांच के कमरे में से बाहर निकलकर आया तो उसने देखा कि बाहर भी दुनिया में चारों तरफ राजकुमार ही राजकुमार हैं। तुम अगर बुरे इंसान बनकर जाओ